स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पाठ 8 स्वामी आत्मानंद। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो यह जो पाठ है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें हम जो है स्वामी आत्मानंद के पूरे जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पाठ बहुत ही अच्छा है, आपको मज़ा आएगा। तो यह 60 बछर पहली की बात है। वो समय में छोटे छोटे नौकरी अमोल हो गई रही। तो ये जो बात है वो 60 बछर यानी कि 60 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की बात है? तो 60 साल पहले की बात है। तो उस समय क्या होता है कि वो समय में छोटे छोटे नौकरी अमोल हो गई रही से, यानी कि उस समय जो छोटे छोटे नौकरी पाना क्या हो गया था, एकदम अमूल्य हो गया था। यानी कि उस समय जो है लोगों को बहुत कम नौकरी मिलता था। कितने बरस पहले? 60 वर्ष पहले। नौकरी ल पाए बर जवान मन गजब उदिम करे। फिर एक झन जवान हा ऐसे निकली जौन हा सबेले बड़े परीक्षा पास करके नौकरी नहीं मांगिस। तो नौकरी पाने के लिए जो जवान हैं, युवक हैं, वो जो है अलग अलग क्या करते थे, उपाय करते थे कि किसी भी तरह से उनको क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए। और जो नौजवान युवक होते थे वो किसी भी तरह से छोटे मोटे जितने भी नौकरी हैं उनके लिए बहुत ही उपाय करते थे कि उनको किसी भी तरह से उनका नौकरी मिल जाए, ऐसा करके। फिर एक झन जवान हा ऐसे निकली जौन हा सबे बड़े परीक्षा पास करके नौकरी नहीं मांगिस। तो फिर उसी में से एक जवान व्यक्ति ऐसा निकला जिसने सभी बड़े परीक्षा को पास तो कर लिया, लेकिन उसने क्या नहीं मांगा, नौकरी नहीं मांगा। तो वो सबसे क्या था, अलग था, जिसने बहुत बड़े पेपर को क्या किया था, परीक्षा को पास कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या नहीं मांगा, नौकरी नहीं मांगा। और इधर जितने भी जवान, उनके अलावा जितने भी जवान लोग थे वो लोग जो है नौकरी पाने के लिए जो है इधर उधर की सब कार्य करने लगे थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा आजो सबले बड़े नौकरी में जाके रद्दाए ले परीक्षा ला पास करिया मन कलेक्टर कमिश्नर बनते। तो जो प्रशासनिक सेवा के जो परीक्षा है, प्रशासनिक सेवा का जो परीक्षा होता है वो जो है सब नौकरी में जाने का बहुत बड़ा क्या है, मार्ग है। रद्दा मतलब मार्ग है। और जो भी इस परीक्षा को पास कर लेता है वो क्या बनता है, कलेक्टर और कमिश्नर, ये जो है बनता है। और इसका जो पेपर है, वो परीक्षा है, वो बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है। तो यही परीक्षा ला रायपुर जिला के बरबंदा गाँव में 6 अक्टूबर 1929 में जन्मे गुन्नी बेटा पास कर लीस। यानी कि गुन्नी बेटा यानी कि जो गुणवान बेटा है उसको बारे में बताया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस पूरा जो पाठ है वो स्वामी आत्मानंद के बारे में है। तो इनका जन्म हुआ था बरबंदा गांव में, जिसका जिला था रायपुर, और 6 अक्टूबर 1929 में इनका जो है जन्म हुआ था। फिर ओकर मन में रही कि खुला रही के सेवा करे के भाव। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी व्यक्ति जो प्रशासनिक सेवा का जो परीक्षा पास कर लेता था उसको कलेक्टर और कमिश्नर का नौकरी जो है मिल जाता था। तो ये जो है क्या करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो जब जो है स्वामी आत्मानंद ने इसको क्या कर लिया, पास कर लिया, फिर भी उसने क्या नहीं मांगा, नौकरी नहीं मांगा। और उनके मन में क्या था कि वो जो है खुला रह करके लोगों की क्या करे, सेवा करे। स्वामी विवेकानंद के रद्दा में चल के सेवा करे के भाव, यानी कि वो जो है किसके रास्ते में चलना चाहते थे, स्वामी विवेकानंद के राह में वो जो है चल करके लोगों की सेवा भावना करना चाहते थे। वो है बड़े परीक्षा पास करके छोड़ दिस नौकरी के रद्दा और स्वामी विवेकानंद के मानव सेवा के रद्दा में चलिस और जवान आगू चल के छत्तीसगढ़ के नाव देश में भर बगराइस। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि स्वामी आत्मानंद जो है वो विवेकानंद के राह में चलते गए और उसने जो है परीक्षा तो पास कर लिया, बड़ा सा बड़े जो परीक्षा होता है उसको तो पास कर लिया, लेकिन उसने क्या किया कि नौकरी नहीं मांगा और नौकरी को उसने ऐसे ही छोड़ दिया और स्वामी विवेकानंद के राह में वो जो है मानव सेवा के लिए आगे बढ़ चले। अब उसने क्या किया, फिर आगे चल करके उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ का नाम जो है पूरे देश में क्या कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के नाम देश भर में बगराइस, मतलब उसको प्रसिद्ध कर दिया, इसके बोलने का मतलब है। ओला हमन स्वामी आत्मानंद के नाम ले जानथन, ओकर नानपन के नाम तुलेंद्र रिहिस। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं, जिन्होंने जो है प्रशासनिक सेवा का तो नौकरी जो है जो परीक्षा है उसको पास करके जो है नौकरी नहीं मांगा,
तो उस व्यक्ति का नाम था स्वामी आत्मानंद। और उसके बचपन का क्या नाम था, तो उसके बचपन का नाम था तुलेंद्र। तो देख सकते हैं यही है स्वामी आत्मानंद, चित्र में आप देख सकते हैं। तो स्वामी आत्मानंद के महतारी के नाम भाग्यवती और दादा के नाम धनीराम रहीस। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्वामी आत्मानंद थे उनके महतारी यानी कि उनकी माता जी का नाम क्या था, भाग्यवती, और उनके दादा यानी कि उनके पिताजी का नाम क्या था, धनीराम। तो बरबंदा के किसान परिवार में जन्मे धनीराम गांधी जी के रद्दा मरेंगैया गुरुजी रहीस। तो उनके पिता जो है एक किसान परिवार में जो है जन्म लिए थे। धनीराम जो है उनके पिता का नाम था। और वो जो है गांधी जी के मार्ग में यानी कि गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले क्या थे, गुरुजी, यानी कि वो टीचर थे, एक शिक्षक थे। वर्धा के आश्रम में धनीराम ला बुनियादी शिक्षा के काम मिलिस। अब ये जो वर्धा है तो वहाँ पर जो है धनीराम यानी कि जो स्वामी आत्मानंद के पिता थे उनको शिक्षक का काम मिल गया, एक अच्छा सा काम वहाँ पर पढ़ाने को मिल गया। संग में तुलेंद्र घलो वर्धाश्रम गई, यानी कि जहाँ पर उनके पिताजी पढ़ाते थे तो वहीं पर जो तुलेंद्र थे यानी कि स्वामी आत्मानंद के बचपन का नाम था ये तुलेंद्र। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्वामी आत्मानंद के बचपन का नाम था तुलेंद्र। तो तुलेंद्र भी उसके साथ जो है कहाँ चले गए, वर्धाश्रम पर चले गए। अब गांधी जी जब घूमे बर जाए तो तुलेंद्र होकर लौटी लधर कभू कभू धर के आगू आगू चल गए। तो वहाँ पर वर्धाश्रम में कौन रहते थे, तो वहाँ पर रहते थे महात्मा गांधी जी। तो जब भी गांधी जी टहलने के लिए घूमने के लिए जाते थे तो जो है तुलेंद्र उनके लाठी को पकड़ करके उनके साथ जो है आगे आगे चल देते थे, यानी कि उनके साथ चले जाते थे। तो गांधी जी के आशीर्वाद नान्हे तुलेंद्र ला मिलिस, यानी कि गांधी जी का आशीर्वाद जो है उस तुलेंद्र नान्हे तुलेंद्र यानी कि छोटे तुलेंद्र को मिलता है वहाँ पर। कहाँ पर, वर्धा आश्रम में, जहाँ पर जो है गांधी जी रहते थे। और ये जो तुलेंद्र है उसके साथ कहाँ जाते थे, घूमने के लिए चले जाते थे। वही है जवान हो के विवेकानंद आश्रम नागपुर में रही के गणित विषय में MSc करीस। तो जब जो है तुलेंद्र जो है जवान होता है तो वो क्या करता है कि विवेकानंद आश्रम नागपुर में, यहाँ पर जो है नागपुर में विवेकानंद आश्रम है, तो वहाँ पर रह करके जो है गणित में क्या करता है, MSc कर लेता है। कौन, तो तुलेंद्र, जो कि स्वामी आत्मानंद हैं। तो सबले होशियार विद्यार्थी होए के खातिर तुलेंद्र ला स्वर्ण के मेडल मिलिस, यानी कि उनको जो है गोल्ड मेडल मिलता है, सबसे होशियार, यानी कि वो जो है सबसे अच्छे विद्यार्थी थे, इस कारण उनको क्या मिला, सोने का मेडल। तो फिर आश्रम में रहत रहत तुलेंद्र के मन में मानव सेवा के भाव जाग गए। अब वो जो है आश्रम में रहता था, कौन से आश्रम में, विवेकानंद आश्रम नागपुर में। तो वो क्या करता था कि आश्रम में रहत रहत यानी कि आश्रम में रहते रहते उनके मन में क्या भाव जाग गया, मानव सेवा, यानी कि मनुष्यों की सेवा का भाव उसमें जागृत हो उठा। स्वामी विवेकानंद के संदेश और सिद्धांत होकर हृदय में बस गए, यानी कि स्वामी विवेकानंद का जो संदेश था और जो सिद्धांत था वो उसके हृदय में बस चुका था कि मैं भी आगे चल कर के क्या करूँगा, मानव सेवा करूँगा, ऐसा करके। अब जो है थोड़े दिन अपन घर रायपुर में रहीस, तभी एक दिन तुलेंद्र अपन महतारी ला पूछीस, दीदी जाओ, ओह अपन महतारी ला दीदी कहा है। तो पहले क्या होता था कि जितने भी बच्चे होते थे वो अपनी मम्मी को क्या बोलते थे, अपनी माता जी को दीदी बोला करते थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले क्या होता था कि जितने भी बच्चे होते थे वो अपनी माँ को क्या बोलते थे, दीदी कहते थे। तो एक दिन क्या होता है कि जो तुलेंद्र रहता है यानी कि जो स्वामी आत्मानंद, वो अपने महतारी यानी कि अपनी माता जी से पूछ लेता है कि दीदी जाऊँ, मतलब जाऊँ क्या, ऐसा करके। अब उसकी महतारी समझी कहूँ जाए बार पूछत होही, तो कह दिस जाना बेटा। तो उसकी माता जी समझती है कि कहीं पर वो जो है जाने के लिए पूछ रहा है तो चले जाओ, ऐसा करके उसको क्या दे देती है, आज्ञा दे देती है। अब वो अपनी माता जी से पूछता है कि दीदी जाऊँ, यानी कि दीदी जाऊँ क्या, ऐसा करके। तो उसकी माता जी समझती है कि ये जो है कहीं जाने के लिए पूछ रहा है, तो मैं जो है इसको जाने की आज्ञा दे देती हूँ, ऐसा करके उसको आज्ञा दे देती है उसकी माता जी। बस ओ बात ल महतारी के आशीर्वाद मान के तुलेंद्र रायपुर ले नागपुर आ गए। अब वो जो है कहाँ रहता था, नागपुर में वो रह रहा था अपने घर पर, रायपुर में वो जो है अपने घर में रह रहा था।
लेकिन जैसे ही वो अपनी माता जी को पूछता है कि मैं जा रहा हूँ करके, तो उसकी माँ जो है उसको आज्ञा दे देती है और वो कहाँ चले जाता है, वो जो है रायपुर से नागपुर आ जाता है, जो है अपनी माता जी के आशीर्वाद लेकर के। घर में गजब खोजी। अब जो है जैसे ही वो जो है रायपुर से नागपुर आता है, तो उसके घर वाले लोग जो है उनको बहुत क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि ये लड़का कहाँ चला गया। दाई दादा रोइन ललाइन, यानी कि उनके जो माता पिता थे वो जो है रोने लगते हैं कि ये जो हमारा बेटा है वो कहाँ चला गया करके। दोनों रायपुर ले नागपुर गए, तुलेंद्र मिल गए विवेकानंद आश्रम में। तो ये जो तुलेंद्र था वो कहाँ गया था भैया, ये तो नागपुर चले गए थे। अब इनके जो माता पिता थे वो जो है नागपुर चले जाते हैं रायपुर से। तो वहाँ पर उनको विवेकानंद आश्रम में कौन मिल जाता है, उनका बेटा तुलेंद्र ये जो है मिल जाता है। दादा धनीराम कहिस बेटा चल घर। तो जैसे ही उनको ये उनका बेटा जो मिलता है तुलेंद्र, तो उनको बोलता है उनके पिताजी की चलो बेटा हमारे घर चलते हैं ऐसा करके। तो सन्यासी झन बन हमार आँखी के पुत्रियस, तो उसको समझाता है, यानी कि तुलेंद्र को उनके पिताजी समझाते हैं कि तुम जो है सन्यासियों का जीवन मत जियो, तुम हमारी आंखों का तारा हो, बहुत ही तुम हमारे प्यारे बेटे हो, तो तुम जो है चलो घर चलो, यहाँ मत रहो करके उसको समझा देते हैं। हमला जग अंधियार लगा थे, तो नान नान भाई बहनी हैं तय बड़े बेटास घर चल। तो उसको समझाते हैं तुलेंद्र को, उसके माता पिता जो है समझाते हैं कि तुम जो है यहाँ पर मत रहो, यानी कि नागपुर में जो है मत रहो और सन्यासियों का जीवन तुम मत जियो। हम तुमसे बहुत क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, और जो है तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन हैं और तुम सबसे बड़े हो, तो तुम कहाँ चलो, घर चलो, ऐसा करके उसको समझाने लगते हैं। तुलेंद्र कहिस बाबूजी तही हम ओला रद्दा बताए हस, चिट्ठी मन मा लिखे के बेटा बने रद्दा मा रेंगे कर। तो उसके बाद जो है तुलेंद्र उनको बोलता है, अपने माता पिता को बोलता है कि बाबूजी आप ही ने मुझको क्या बताया था, राह बताया था, और चिट्ठी के माध्यम से मुझको लिखा करते थे कि बेटा तुम जो है सच्चे मार्ग पर चलना, सही मार्ग पर चलना, और आप ही कर रहे हो कि अब घर चलो करके। तो इस प्रकार से ये जो तुलेंद्र है वो अपने पिताजी से, अपने माताजी से वो जो है बोलता है। कुमारक में झन चलबे भगवान राम से ही दुख पाके आन ला सुख देबे। तो तुलेंद्र रहता है वो बोलता है अपने पिताजी से कि पिताजी आप ही ने मुझको सिखाया है कि सदैव सच्चे मार्ग पर चलना, गलत रास्ते पर मत चलना, लेकिन और आप ही मुझको यहाँ पर घर ले जाने के लिए आ गए हो, और जो भगवान राम जैसे दुख पाए हैं वैसे ही दुख पाकर तुम दूसरों को क्या देना, सुख देना। तो ये सभी बातें आपने ही सिखाया है और आप मुझे घर चलने के लिए बोल रहे हो, ऐसा क्यों, ऐसा करके वो जो है तुलेंद्र अपने माता पिता को बोल देता है। सबके सेवा करबे अपन घर के भेद अपन पर के भेद घन करबे, तोर बात ल धर के ये रद्दा मांगू बढ़ गया बाबू। तो वो जो है तुलेंद्र बोलता है कि जैसे ही आपने सिखाया है कि सच्चे राह पर चलना है मुझको और गलत राह पर नहीं चलना है, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने कठोर दुख पाया, और उसी प्रकार जो है मैं दुख पा करके दूसरों को क्या पहुंचाऊंगा, सुख पहुंचाऊंगा। तो ये सभी बातें आपने मुझे सिखाया है और आप ही क्या कर रहे हैं, मुझे घर ले जाने के लिए आ गए हैं। तो मैं जो है घर नहीं जाऊंगा, और आपके जो बात है, आपकी जो बातें हैं उनको मैं मान करके इस रास्ते को मैं चयन किया हूँ, इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा करके वो जो है अपने माता पिता को, अपने बाबूजी को बोल देता है। बेटा के बात ला सुन के धनीराम अकबका गए। अब जैसे ही वो इस बात को सुनता है तुलेंद्र की बातों को, तो उनके जो पिताजी रहते हैं वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वास्तव में ये जो मेरा बेटा है वो सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, ऐसा करके। महतारी कही बेटा बने कहा थे। तो उसकी जो माताजी रहती है वो बोलती है कि हमारा जो बेटा है वो ठीक कह रहा है, इसको यहीं पर रहने दो और इसको मानव सेवा का भाव यहाँ पर से करने दो, ऐसा करके। दाई दादा बर तो सबो संसो कर थे, ये बेटा जग भर संसो कर थे। तो उनकी जो माताजी है वो बोलती है कि अपने माता पिता के लिए सभी लोग जो है चिंता करते हैं, लेकिन ये जो हमारा बेटा है वो संसार के लिए क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है। जान दो बने रद्दामा दोनों परानी घर आगे। अब जो है दोनों जो है उनको आशीर्वाद देते हैं अपने बेटे को, तुलेंद्र को, और तुम जो है सही रास्ते पर चलना, सत्य के मार्ग में चलना करके उनको आशीर्वाद देते हैं और कहाँ आ जाते हैं, अपने घर रायपुर आ जाते हैं। अब फिर क्या होता है कि बेटा रही गए आश्रम में, तुलेंद्र के नाव धरी गए ब्रह्मचारी तेज चैतन्य। अब ये जो है आश्रम, यानी कि नागपुर में क्या आश्रम था, विवेकानंद आश्रम में ये जो तुलेंद्र था वो रह गया।
अब बाद में उसका क्या नाम पड़ा, ब्रह्मचारी तेज चैतन्य, इसका जो है वहाँ पर रहते रहते इसको नाम पड़ गया तुलेंद्र का। अब रामकृष्ण आश्रम में रही कि काम करे लगी तेज चैतन्य। अब उसके बाद ये क्या करने लगा कि जो रामकृष्ण आश्रम था वहीं पर, वहाँ पर जा कर के ये क्या करने लगा, काम करने लगा। कौन, तुलेंद्र यानी कि ब्रह्मचारी तेज चैतन्य। फिर बड़े बड़े तीर्थ और हिमालय पहाड़ में गई। अब ये जो है तीर्थ यात्रा वगैरह भी करने लगा और हिमालय पर्वत पर भी यहाँ पर जा कर के वो जो है तप वगैरह जो है करने लगा। गुरु मन के बात सुनीस तपस्या करीस, तो ये जो है अपने जितने भी गुरु देव थे उनकी बातों को सुनता था और तपस्या वगैरह तप जब जो भी है वो करने लगता था। रामकृष्ण मिशन नागपुर आश्रम आइस, अब वो जो है फिर कहाँ जाता है, रामकृष्ण मिशन जो आश्रम है नागपुर में, वहाँ पुनः ये जो है आ जाता है। कौन, तेज चैतन्य यानी कि तुलेंद्र। प्रवचन सेवा के काम चलीस, ब्रह्मचारी तेज चैतन्य छत्तीसगढ़ के इतिहास और महिमा ला जाने जनवावे। तो ये क्या करता था कि जो छत्तीसगढ़ की जो इतिहास है उसकी जो महिमा है उसको दूसरे लोगों के को बताता था और अपन खुद जो है समझता था और दूसरों को भी समझाता था। और ये क्या करता था कि प्रवचन और सेवा का काम भी जो है वहाँ रह करके करता था आश्रम में। रायपुर में स्वामी विवेकानंद नानपन में 2 बछर अपन महतारी बाप के संग बूढ़ा पारा में रहीस। स्वामी आत्मानंद सोचिस जी हाँ 2 बछर स्वामी आत्मानंद रहीस और रायपुर में कछु करना चाहिए। तो जब जो है स्वामी विवेकानंद कहाँ 2 वर्ष जो है अपने माता पिता के साथ जो है कहाँ रहते थे, बूढ़ा पारा जो रायपुर है वहाँ पर जो है रहते थे। तो स्वामी आत्मानंद सोचते हैं कि जिस स्थान पर स्वामी विवेकानंद रहे हैं तो उस स्थान में, उस रायपुर में मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसा करके वो जो है अपने मन में सोच लेते हैं। यही सोच के रायपुर में बनवाई विवेकानंद आश्रम। तो जैसे ही वो सोचते हैं कि मुझे स्वामी विवेकानंद इस स्थान पर रहे हैं 2 वर्ष के लिए, तो मैं भी इस स्थान के लिए कुछ करूँगा, ऐसा करके तो वो ऐसा सोचता है और वहाँ क्या बनवा देता है, विवेकानंद आश्रम रायपुर में बनवा देता है। ये संकल्प ले गवई विवेकानंद शताब्दी बरस में, तो ये जो है वहाँ पर विवेकानंद आश्रम बना देते हैं। और 1960 में तेज चैतन्य संन्यास लेके स्वामी आत्मानंद बनीस। अब उसके बाद जो है अंत में इसका नाम क्या पड़ जाता है, स्वामी आत्मानंद। जब जो है ये 1960 में क्या लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तो इनका नाम पड़ जाता है स्वामी आत्मानंद। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले उसका नाम क्या था, चैतन्य था। उसके बाद इसका नाम जो है ब्रह्मचारी तेज चैतन्य पड़ा। अब उसके बाद तुलेंद्र था, सॉरी बचपन का नाम था इनका तुलेंद्र। उसके बाद जो है जब ये जो है आश्रम में आ गए तो इसका नाम क्या पड़ा, तेज चैतन्य। उसके बाद जब इन्होंने संन्यास लिया 1960 में, तब इसका नाम क्या पड़ गया, स्वामी आत्मानंद। तो इसी को हम जो है स्वामी आत्मानंद के नाम से जानते हैं। स्वामी आत्मानंद आश्रम में गरीबा लइका मन रही के पढ़िन लिखिन। तो जो स्वामी आत्मानंद आश्रम में जो गरीब विद्यार्थी थे तो वो जो है वहाँ पर रह करके पढ़ते लिखते थे। वो मन सब आज बड़े बड़े पद में आवे। तो जितने भी वहाँ पर पढ़े लिखे जो विद्यार्थी हैं वो जो है आज सबसे बड़े बड़े पद में हैं, यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे नौकरी में यहाँ पर के लोग पढ़े लोग हैं। और स्वामी आत्मानंद जंगल के बीच नारायणपुर में आश्रम शुरू करीस। तो स्वामी आत्मानंद फिर क्या करते हैं कि जो नारायणपुर है जंगली इलाका, वहाँ पर ये जो है बीच जो जंगल है वहाँ पर क्या करते हैं, आश्रम शुरू करते हैं। बड़े स्कूल बनाईस आदिवासी लइका मन ला पढ़ाना शुरू करीस। तो ये वहाँ पर क्या करवाते हैं, बहुत बड़ा स्कूल का निर्माण करवाते हैं और वहाँ के आदिवासी जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना के काम शुरू करते हैं। आज नारायणपुर के स्कूल ले निकले लइका मन देश भर में बड़े काम करत है। तो जो स्कूल उन्होंने बनवाया है तो वहाँ से जितने भी बच्चे पढ़ करके निकले हैं वो जो है देश के बड़े काम कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े नौकरी में वे लोग जो है आज हैं। अकाल दुकान में स्वामी आत्मानंद गांव गांव में जुन्ना तरियाला और कोड़वाइस पचेरी बनवाइस किसान मन ला मदद करीस। तो जब जो है अकाल की स्थिति आती है तो जो स्वामी आत्मानंद है वो क्या करते हैं कि गांव गांव में, यानी कि हर गांव गांव में जा कर के जुन्ना यानी कि पुराना तरिया मतलब तालाब, तो वो जो है क्या करते हैं पुराने जो तालाब होते हैं उनको फिर से क्या करवाते हैं, खुदाई उनकी करवाते हैं। कोड़वाइस मतलब उनको उनकी फिर पुनः खुदाई करवा देते हैं तालाबों की, पुराने तालाबों की। और वहाँ पर जो है पचरी बनवाते हैं, यानी कि घाट वहाँ पर बनवाते हैं नहाने वगैरह के लिए। और किसानों की क्या करते हैं, मदद भी वो करते हैं। विवेकानंद आश्रम रायपुर में बहुत बड़े पुस्तकालय खोलिस और आज छत्तीसगढ़ के गांव गांव में सरकार है स्वामी आत्मानंद के नाम में पुस्तकालय खोले है।
तो उन्होंने क्या किया कि विवेकानंद आश्रम था रायपुर में, वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा क्या खोला, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी उन्होंने खोली है। और आज जो है छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में जो है स्वामी आत्मानंद के नाम से पुस्तकालय खोले गए हैं सरकार के द्वारा। अब स्वामी आत्मानंद के 5 भाई में एक भाई बड़े साहित्यकार बने, यानी कि ये लोग जो है स्वामी आत्मानंद जो है टोटल 5 भाई थे, और जिनमें से जो एक भाई था उनका वो क्या बना, बहुत बड़ा साहित्यकार बना। वही भाई डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ में बड़ई में सुंदर गीत लिखे हैं, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो ये जो गीत है जय हो छत्तीसगढ़ मैया, इन्हीं के जो भाई हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने लिखा है। तो यही गीत जो है चारों मुड़ा सुने जाते। तो ये जो गीत है आप सभी लोग सुने होंगे। तो ये जो गीत है वो बहुत ही सुंदर है, और ये जो है चारों मुड़ा यानी कि चारों तरफ ये जो गीत है वो सुना जाता है। 2 भाई स्वामी आत्मानंद के रद्दा में चल के सन्यासी हो गए। तो टोटल ये लोग जो है 5 भाई थे, उनमें से एक भाई तो हो गया साहित्यकार, और एक हो गया जिन्होंने इस गीत की रचना की है। तो उनके दो और भाई थे, उन्होंने क्या किया कि स्वामी आत्मानंद के रद्दा यानी कि अपने जो बड़े भाई थे उनके राह में चल कर के ये लोग भी क्या हो गए, सन्यासी हो गए। एक भाई ओम प्रकाश वर्मा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। तो इनका एक भाई क्या है, ओम प्रकाश वर्मा जिनका नाम है वो क्या है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। ओम प्रकाश वर्मा आनंदम विद्यापीठ घलो चलाथे। तो आत्मानंद विद्यापीठ घलो चलाथे। तो ये जो ओम प्रकाश वर्मा उनके भाई हैं जो कि क्या है, प्रोफेसर हैं। तो जो है आत्मानंद विद्यापीठ भी स्थापित किए हैं, वो जो है चलाते हैं। वो लइका मन ला पढ़ाए जाते। तो वो क्या करते हैं कि ये जो है तो प्रोफेसर तो हैं, तो ये क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम क्या करते हैं। आदिवासी और गरीब लइका मन ला पढ़ाए लिखाए के बड़े जगह बने हैं विद्यापीठ है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी आदिवासी जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने लिखाने के काम किया करते हैं, कहाँ पर, आत्मानंद विद्यापीठ में। और ये जो जगह है उसी के लिए बनाया गया है, बच्चों को, आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और पढ़ाने का काम इनका भाई ओम प्रकाश वर्मा जो है क्या करते हैं। स्वामी आत्मानंद के बताया दम चली के बहुत जहन हैं, मतलब उनके जो राह पर चलने वाले बहुत लोग हैं। सेवा, दया और समता के विचार हजारों मुड़ा बगड़ा थे, यानी कि जो भी राह स्वामी आत्मानंद ने दिया है, सेवा, दया और समानता का, तो उनका जो विचार है वो सभी चारों तरफ जो है बिखर रहा है, फैल रहा है। लिखाई पढ़ाई के उजास ल चारों मुड़ा बगराए के उदिम में सब लगे हैं। तो उनके जो विचार है उनको चारों दिशाओं में फैलाने के लिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, उदिम में सब लगे हैं, यानी कि उनके उपाय को मतलब बढ़ाने के लिए सभी लोग क्या है, इधर उधर लगे हुए हैं, चारों तरफ फैलाने के लिए उनके उपाय को लगे हुए हैं, स्वामी आत्मानंद के विचारों को। तो इस प्रकार से हमारा यह जो पाठ था स्वामी आत्मानंद, तो चलिए पाठ आपको समझ आ गया होगा। और यदि पाठ आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।